हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। ओके, जैसा कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल आपने देखा है कि मान लो कि हमने क्यूब बना लिया और ये क्यूब में हमने देखा कि आठों कॉर्नर से जो है हर एक एटम का 8वां भाग कहाँ आया, अंदर आया। तो नंबर ऑफ एटम्स आपने देखा था 8 इंटू 1/8। ओके, तो और प्रत्येक फेस से क्या आ रहा था, हाफ एटम आ रहा था। इसका मतलब 6 फेस है तो 6 इंटू 1/2। तो देखो ये 1 + 3 मिलके कितने एटम टोटल आ सकते हैं फेस सेंटर्ड में, 4। ठीक है ना, यहां से भी आप हाफ देख सकते हो, हर एक फेस से हाफ देख सकते हो। ओके, हर एक फेस से हाफ, तो टोटल कितने एटम्स हो जाएंगे। देखो इसमें कितने लैटिस पॉइंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और फेसेस कितने हो जाएंगे, एक फेसेस 2 3 4 और एक ये 5 और एक ये 6 फेसेस। ठीक, तो टोटल देखो एटम्स की संख्या कितनी हो गई, 4। अब हमें यही एटम का कितना परसेंटेज इस यूनिट सेल में ऑक्यूपाई करेगा ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए, क्या, रेडियस ऑफ एटम एंड साइड ऑफ यूनिट सेल में। तो मैंने आपको पहले बता चुका हूं ये रिलेशन, फिर भी आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। जैसे देखो ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप मान के चलना। देखो ये हमने फेस कंसीडर किया था। ओके, तो हमने ये मान के चला था कि ये सभी एटम एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। इसका मतलब ये फेस डायगोनल जो था, फेस डायगोनल ये कितने टोटल रेडियस के बराबर थे, 4 रेडियस के बराबर। तो फेस डायगोनल आपको पता है, ये अगर मान लो लेंथ ए मानते हैं तो ये √2 इंटू क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या था 4r। तो ए बराबर 4r अपॉन √2 बराबर 2√2 इंटू r था। ये रिलेशन हम लोगों ने पहले फाइंड किया है। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है पैकिंग इफिशियंसी। तो पैकिंग इफिशियंसी निकालने का क्या कॉन्सेप्ट आप लगाओगे, तो यहाँ पे लिखोगे 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ व्हाट, स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ एटम बटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, या यूनिट सेल ले लो, इंटू कितना 100 क्यूबिक यूनिट सेल, इंटू क्या हो जाएगा 100। तो देखो बच्चों 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम, चूंकि एटम स्फीयर के शेप में है तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³ होता है। ठीक है, और आपने यहाँ पे पहले आप मान लेना, लेट स्मॉल r विद द रेडियस ऑफ एटम एंड a विद द लेंथ ऑफ यूनिट सेल। और ये हो जाएगा बच्चों देखो a³ इंटू क्या करेंगे 100, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4/3 πr³। और a की वैल्यू देखो आपने निकाला है कितना, a बराबर 2√2r, तो ये हो जाएगा 2√2r का क्यूब इंटू कितना करोगे 100। तो ध्यान देंगे यहाँ पे 16/3 इंटू 22/7 इंटू r³ और नीचे देखो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 और √2 का क्यूब 2 2 जा √2 2, तो 2√2 हो जाएगा इंटू r³ इंटू कितना 100। देखो r³ से r³ हम लोग क्या किए, कैंसिल कर दिए। इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा देखिए 16/3 इंटू 22/7। ठीक है, और इंटू हो जाएगा देखो 1/8, ये 8 को लिखे हैं, और इंटू 1/2√2 इंटू क्या कर दोगे 100। अब देखो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 2 जा 16, तो देखो 2 से 2 भी चला गया, तो यहाँ पे √2 यहाँ पे 22 है, तो रूट कैसे काटोगे, 11 2 जा 22, तो इसको इससे काट देंगे तो 11√2 हो जाएगा। तो ये 11√2 इंटू 100 और अपॉन कितना 7 3 जा 21। अब देखो √2 1.414 होता है। ठीक है, तो 1.414 को आप 11 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, 4141 तो 45551 कितने डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद। तो ये 15.554
इंटू 100 और अपॉन कितना हो जाएगा 21। तो इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करोगे तो 155.4 अपॉन 21। अब हम क्या करते हैं, 21 से इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो 21 से डिवाइड करोगे 1555.4 में, तो देखो कैसे डिवाइड करोगे, कितने टाइम्स में लगेगा, 6 7 7 टाइम्स से लगा, 8 से ज्यादा हो जाएगा तो 7 1 जा 7 7 2 जा 14। ओके, देखो 15 में से 7 जाएगा 8 और ये तो गया। यहाँ देखो 85 बचा है, 4 टाइम्स में लगा दो तो ये हो जाएगा 84। तो ये 1, यहाँ पे 4 उतारेंगे तो देखो यहाँ पे दशमलव हो जाएगा। यहाँ 0 लिखोगे तो यहाँ पे भी आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा, 0। अब कितने टाइम्स में लगाओगे, 7 टाइम्स में ज्यादा होगा तो 6 6 2 जा 12। तो ये आ जाएगा 74.06। ये किसके अप्रॉक्स होगा, 74% के अप्रॉक्स होगा। ओके, तो पैकिंग इफिशियंसी कितना निकल गया, 74%। अब मान लो ये एटम का परसेंटेज निकला है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। अब हमसे पूछा जाए फ्री स्पेस कितना होगा इस सिंपल फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, सॉरी फेस सेंटर्ड है, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में सिंपल फ्री स्पेस अगर निकालना हो हम पूछा जाए तो फ्री स्पेस इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितना फाइंड करोगे, तो 100 में से 74 घटा देना तो 26% आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी बोर्ड में इस तरह के भी सवाल पूछ लिए जाते हैं, फाइंड द फ्री स्पेस इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, पैकिंग एफिशिएंसी निकालना होगा और फिर उसको 100 में से हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।